अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार राकी महमूद और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 जो है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर टोटल 14 है, जिसमें से 9 to 14 जो चैप्टर्स हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो फंडामेंटल्स हैं वो इस चैप्टर के अंदर सारी आएंगी, जिनको हम यूज़ करके अगले चैप्टर्स को नए कंसेप्ट बिल्ड करेंगे और सॉल्व करेंगे नई चीज़ें। तो ट्रिग्नोमेट्री ये बेसिकली 3 ग्रीक लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं सॉरी, 3 ग्रीक वर्ड्स हैं जो टेरी, गॉनी एंड मेट्रॉन। टेरी का मतलब 3, गॉनी का मतलब एंगल्स एंड मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। तो तीनों से को मिल के पता चलता है कि 3 एंगल्स की मेजरमेंट, तो मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। तो 3 एंगल्स की बजाय हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं ट्रायंगल। तो इसका जो लिटरली मीनिंग बनेगा वो बनेगा मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम चीज़ें क्या करेंगे, 3 एंगल्स की मेजरमेंट हम करेंगे। तो जब बात एंगल्स की आ ही गई है तो सबसे पहले जो कंसेप्ट है वो एंगल को डिफ़ाइन करेंगे। तो एंगल क्या है, बेसिकली एक स्टार्टिंग पॉइंट लें और स्टार्टिंग पॉइंट 2 रेज़ निकल रही हो वहाँ से जिनका कॉमन पॉइंट सेम हो। तो एक रे ये, एक ये रे, तो दरमियान में जो चीज़ बनेगी उसको बेसिकली क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो जो ये कॉमन जो पॉइंट है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। और ये जो 2 रेज़ होंगी इनमें से पहली रे को हम इनिशियल और दूसरी को टर्मिनल साइड हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जो एंगल्स होते हैं उनको बेसिकली ग्रीक लेटर्स हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, थीटा, ईटा, सीटा, जो भी आप के ये कह लें कि ये लेटर्स हैं। तो इन ग्रीक लेटर्स या इसके अलावा भी आप कैपिटल ए बी सी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनको एंगल्स को डिनोट किया जाता है, इनके नाम रखे जाते हैं। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 2 साइड्स हैं, तो साइड्स का एंगल हम लेना पड़ेगा कि ये या तो इस तरफ से ऐसे लिया जाए या ऊपर की तरफ से आया जाए, या मतलब कि क्लॉकवाइज लिया जाए या एंटी क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन ली जाए। तो इस बुनियाद पे एंगल हमारे पास ना पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाते हैं। तो पॉजिटिव एंगल क्या होता है, जिसमें जो रोटेशन है ना ये कह लें कि एंटी क्लॉकवाइज हो या काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब कि ये इनिशियल साइड है तो ये टर्मिनल है, तो मैं इसकी ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन लूँगा तो ये जो मेरे पास है एंगल बना है ये बेसिकली क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। इसी तरह अगर नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट भी हम यहीं से बना सकते हैं कि अगर ये जो रोटेशन है ये रोटेशन अगर क्लॉकवाइज ले ली जाए, यहाँ से इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड इधर आ जाए, तो हमारे पास जो एंगल होगा वो बेसिकली क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा। ये जो एंगल यहाँ पे बीटा है इस केस में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब बात करते हैं कि एंगल्स की मेजरमेंट्स तो हो गई, तो मेजर किन यूनिट्स में हम करेंगे। तो यूजुअली तौर पे जो कॉमनली यूनिट्स जो यूज़ होते हैं मेजरमेंट्स के एंगल्स के लिए वो 2 हैं। एक कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम मतलब होता है 60 का सिस्टम। जैसे हमारा डेसिमल सिस्टम है जिसमें 0 से लेकर 9 तक होते हैं, तो ये सेक्साडेसिमल 60 का होगा, मतलब 0 से लेकर 59 तक का होगा। तो इसी की बुनियाद के ऊपर ये सिस्टम बना है। तो बना इसलिए है कि पुराने दौर में बेबीलोन्स ग्रीक से पहले जो तारीख मिलती है तो वो यूजली तौर पे जो अपना सिस्टम यूज़ करते थे वो यही 60 का सिस्टम, बेस उसकी 60 की होती थी। हमारे यहाँ तो 10 की है, उस दौर में 60 की बेस इस्तेमाल की जाती थी। तो उसी की बुनियाद पे ये है। तो इसमें ये होगा कि सक्सेसिव सिस्टम ये होगा कि इफ़ द इनिशियल रे ओ ए रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सच अ वे दैट इट कोइंसाइड विद इटसेल्फ। ऐसे कह लें कि ये इनिशियल जो है हमारी साइड है, इसकी अगर रोटेट करके दोबारा से जब टर्मिनल साइड है वो दोबारा से किसके ऊपर आ जाए, इनिशियल के ऊपर आ जाए, तो हम पूरा एक जो चक्कर लगता है इसको कहते हैं 1 रोटेशन। और इस दौरान जितने एंगल्स बनते हैं हम उसको ना 360 ले लेते हैं। तो ये 360 डिग्री के इक्वल है। अब यहाँ पे बाज़ का सवाल पूछा जाता है कि क्या है, तो इसके पीछे कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है। बस ये कह लेंगे उस दौर में, बेबीलोन्स के दौर में 360 दिन साल के लिए जाते थे। जैसे साल पूरा जो होता है, एक गर्मी सर्दी हर तरह के सीज़न आता है, तो सर्कल के ऊपर जैसे हम चीज़ एक चलना शुरू करें तो दोबारा वहीं पे वापस आ जाते हैं जहाँ से चलना शुरू करते हैं, गोल चक्कर होता है। तो इसी तरह साल भी इसी तरह ही होता है कि जहाँ से चलता है एक सीज़न, अगले साल दोबारा से वही सीज़न फिर आ जाता है। तो इस सिमिलैरिटी से हम कह सकते हैं कि जो 360 ईयर्स होते थे उन्होंने सर्कल के भी 360 डिग्रीज रख ली।
कुछ रीज़न ये भी देते हैं कि 360 एक सूटेबल नंबर है इसके साथ साथ, क्योंकि ये इसके बहुत ज़्यादा डिवाइसेस भी होते हैं, तो इस सेंस में भी ये लिया जाता है नंबर। तो इसके लिए कोई ऐसी ख़ास दलील नहीं मौजूद, सिर्फ ये कह लें कि उनको अप्रोप्रिएट 360 लगा तो उन्होंने 360 ले लिया। वो उसके बजाय 1200, 1500 या कुछ और नंबर ले लेते तो आज हम उस हिसाब से क्या करते, सर्कल की डिग्री वही ले रहे होते। तो उस हिसाब से हमारी ये जो सारी ट्रिग्नोमेट्री है, जो फंक्शंस हैं, उस तरीके से डिफ़ाइन हो जाते हैं। तो क्योंकि कन्वेंशन ट्रेडिशन चल रहा थी 60 का, मैथमेटिशियंस ने भी इसी को फॉलो किया और आगे भी इसी तरह चल रहा है। तो इसमें जो ये चीज़ें होती हैं ये ट्रेडिशन है। जैसे एंगल की रोटेशन की बात कर लें तो एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं हम, उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, क्लॉकवाइज ले रहे हैं नेगेटिव। इस पर भी कहा जाता है ये क्यों लिया जाता है, बस डिफाइन करना था किसी एक चीज़ को, हमने जी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज को क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। तो इसमें कोई रीज़न्स की बात नहीं होती, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कोई चॉइस लेनी होती है, हम चॉइस ले लेते हैं जो मोस्ट सूटेबल चॉइस लगती है हमें। तो इसी तरह डिफरेंट कह लें कि वन रोटेशन 360 हो गया, तो इसका ऑटोमेटिकली कह लें कि अगर 360 पूरी है तो हाफ़ रोटेशन क्या हो जाएगी, 360 का हाफ 180। तो उसकी फोर्थ रोटेशन क्या होगी, 1/4, वो ऑब्वियसली क्या बन जाएगी, 90। तो यहाँ से MCQs भी आ जाते हैं कि 1/4 रोटेशन किसके इक्वल होती है, तो वो 90 डिग्री की इक्वल होती है। तो 90 डिग्री जो उसको राइट एंगल कहते हैं, 180 डिग्री जो थी उसको तो स्ट्रेट लाइन एंगल भी कहते हैं, इनके दूसरे नाम हैं। तो ये डायग्राम्स मैंने नीचे बनाई भी हुई हैं, ठीक है। तो अब अगला चलते हैं कि एक जो डिग्री होता है ना उसको मज़ीद 60, क्योंकि सेक्साडेसिमल है तो 60 के अंदर हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 60 में जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 60 मिनट्स बन जाएंगे, हर एक हिस्से को हम कहेंगे। और आगे 1 मिनट को मज़ीद कह लेंगे 60 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 1 मिनट को 1 डैश से शो करते हैं, मतलब कि 60 मिनट को ऊपर डैश डाली हुई है, तो 1 मिनट को मज़ीद 60 सेकंड्स के अंदर हम डालते हैं, उसके ऊपर डबल डैश यूनिट यूज़ करते हैं। डिग्री के लिए छोटा सा ज़ीरो डालते हैं सर्कल की निस्बत से, और मिनट के ऊपर हम डैश डालते हैं, और सेकंड के ऊपर हम क्या करते हैं, डबल डैश डालते हैं। तो हमारे पास इस हिसाब से ये जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है इसको डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम भी कहते हैं, DMS सिस्टम भी इसका नाम रखा जाता है। तो एक रोटेशन में कितने 360 डिग्री है, तो 1 डिग्री के अंदर कितने हो जाएंगे 60 मिनट, और 1 मिनट के अंदर कितने हो जाएंगे 60 सेकंड। तो इन तीनों को देख के हमारे पास एक रिलेशन बनता है 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट, और इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड आ जाएंगे, तो 1 डिग्री के अंदर कितने आ जाएंगे 3600 सेकंड्स होंगे। तो ये रिलेशन है जो आगे काम आएगा हमारे, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये था हमारे पास सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसका दूसरा नाम इंग्लिश सिस्टम भी होता है, क्योंकि सबसे पहले इसकी जो ट्रेसेस मिलते हैं वो इंग्लिश लोगों से मिलते हैं, उन्होंने यूज़ किया इसको। तो सर्कुलर सिस्टम एक हमारे पास दूसरा सिस्टम होता है जिसके अंदर एंगल मैयर होता है, इसको कहते हैं रेडियन सिस्टम भी कहते हैं बाज़ बार। तो रेडियन के अंदर क्या आता है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हम एक सर्कल ले लेते हैं और उसका कह लेंगे कोई ना कोई रेडियस होगा, तो हम उसका रेडियस R ले लेते हैं। तो यहाँ से OA और OB जो है ये बेसिकली क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो अगर हम सर्कल के ऊपर एक आर्क ले लें, तो आर्क भी अगर इस रेडियस के इक्वलेंट आ जाए तो हम कहते हैं कि इस केस में जो ये दो रेज़ हैं इनका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे एंगल बनेगा। तो इस केस में जो एंगल बन रहा है वो बेसिकली क्या होगा, 1 रेडियन होगा। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे ये आर्क लेंथ अगर इसकी रेडियस के डबल ले लें, यहाँ पे अगर ये डबल यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रेडियस के डबल हो जाए, तो इस केस में जो एंगल दरमियान में बनेगा वो 2 रेडियन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ना रेडियन की डेफिनेशन को डिफ़ाइन किया है कि जब आर्क लेंथ रेडियस की इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं कि इस केस में जो दरमियान में सेंट्रल एंगल बना है सेंटर के ऊपर, उसको हम कहेंगे 1 डिग्री। तो ये मैंने अपना नाम भी लिख दिया है, फ़ोन नंबर भी लिख दिया है। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गखड़ बॉयज़ से हूँ, और तो आप मुझे व्हाट्सएप करके कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ भी सकते हैं। मैंने वैसे भी स्टूडेंट्स का अपना ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आपके साथ में ये नोट्स भी शेयर कर दूँगा, तो आप वहाँ से ये नोट्स भी ले सकते हैं। तो आगे मूव करते हैं। अब ऑब्वियस ही चॉइस आती है कि ये जो रेडियस एंगल और आर्क लेंथ है ये तो एक डेफिनेशन होगी। तो जब डेफिनेशन एक आ जाए तो उससे हम जर्नल कोई
रिलेशन प्रूव करना चाह रहे होंगे तो वो रिलेशन हमारे पास मौजूद है। तो रिलेशन क्या होगा, थीटा होगा एल ओवर आर, एल से मुराद आर्क लेंथ होगी, आर से मुराद रेडियस और थीटा से मुराद होगा रेडियन एम ए एंगल होगा। ये याद रखिएगा, इस रिलेशन को ट्रू होने के लिए एंगल मस्ट बी इन रेडियन की बात होती है, ठीक है। तो इसका प्रूफ हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो आप वैसे इसका टेक्स्ट बुक आप फर्स्ट ईयर की उसमें देखें तो प्रूफ आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर आप उसको कोई इशू हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो अब बात आती है कि 2 यूनिट्स आगे हैं, तो जैसे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर के अंदर हम कन्वर्जेंस करते हैं यूनिट्स की, तो इस तरह हमारे पास एंगल्स की भी कोई होनी चाहिए जिसमें हम एक दूसरे के अंदर इनको क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। तो वो कन्वर्जन भी हम पढ़ते हैं। हमारे पास ये जो रिलेशन है एल इज इक्वल टू आर, एल ओवर थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, तो इसमें अगर हम कह लें कि ये आर्क लेंथ है ना, समझ लें कि हम ले लेते हैं पूरे सर्कल की ही ले लेते हैं, तो वो किसके इक्वल आएगी, 2 पाई आर, वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम आर्क लेंथ पूरे सर्कल की ले लें तो उस वक्त सेंटर एंगल के ऊपर कौन सा एंगल बनेगा, वो जो एंगल बनेगा वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा। यहाँ से हमें पता चल गया कि पूरा सर्कल जो होगा वो एक रेडियन के अंदर कितना एंगल बनाता है, वो कितना बनाता है, 2 पाई बनाता है। इसी तरह हमें ये भी पता है कि हम सरकमफेरेंस ले रहे हैं, सरकमफेरेंस से मुराद हम पूरी की पूरी क्या ले रहे हैं, सर्कल ले रहे हैं। तो हमने यहाँ से चला और यहीं पे दोबारा वापस आ गया, तो इस दौरान यहाँ पे कोई एंगल बना, वो बेसिकली क्या बना है, 2 पाई। और हमें पता कि गोल पूरे सर्कल का एंगल भी कितना होता है, वो 360 डिग्री भी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इन दोनों एंगल्स को मस्ट भी इक्वल होना चाहिए क्योंकि सर्कल के टोटल एंगल है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 2 पाई को किसके इक्वल रख लेते हैं, 360 डिग्री के इक्वल रख लेते हैं। और यहाँ से हमारे पास 2 पे डिवाइड किया तो पाई किसके इक्वल आ गया, 180 के इक्वल आ गया। और अगर दोनों तरफ पाई पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री आवर पाई। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.1416 अगर हम पुट कर दें, इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू 1 रेडियन हो जाएगा 57.296 डिग्री के इक्वलेंट हो जाएगी। ये एक रिलेशन बाज़ का पेपर में एमसीक्यू पूछा जा सकता है। इसी को मैं आगे बोल्ड करके भी लिख लेता हूँ, सॉरी बॉक्स के अंदर लिख लेता हूँ ताकि ये आपको याद रहे। इसी तरह अगर हम दोबारा वही रिलेशन लिखें, 180 डिग्री किसकी इक्वल था, पाई रेडियन की इक्वल था। अब इसको मैं अगर 180 पे डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास पाई की वैल्यू 3.1416, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगी। तो इसका मतलब 1 डिग्री जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, इसके इक्विवेलेंट होगा। तो ये इसके अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू है। तो आप एमसीक्यू आ सकता है इसके वाले से भी। जो बुनियादी तौर पर हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे वो ये होगा, 1 डिग्री इक्वल होगा पाई आवर 180 और 1 रेडियन होगा 180 डिग्री आवर पाई। तो अब ये जो चीज़ें थी हमारी, जो बेसिक्स थी, जो एक्सरसाइज 9.1 में यूज़ होनी थी, वो हमने थोड़ी सी रिवाइज़ कर ली हैं। अब इनको यूज़ करते हैं। आपके सामने मैंने स्मार्ट सिलेबस सारा लिख दिया है, 9.1 के कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। इनमें से मैं कुछ करूँगा, कुछ होमवर्क दूँगा और मेजॉरिटी क्वेश्चन वैसे मैं खुद ही करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उसका 6 पार्ट है। तो 6 पार्ट का है कि 105 डिग्री है जो, इसको रेडियन मैयर में कितने इक्वल होगा। तो आपको जैसे पता है कि 105 को मैं मल्टीप्लाई 1 डिग्री कर सकता हूँ, ये डिग्री का साइन अलग कर दूँ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, फिर दोबारा से ही बन जाएगा। तो इस 1 डिग्री की जगह ये जो फार्मूला था पाई ओवर 180, ये मैं यहाँ पे लिख दूँगा। इसको क्या करूँगा मैं, ये कैंसिलेशन करूँगा, जो कैंसिलेशन होने के बाद बच जाएगा वो 7 पाई ओवर 12 है। ये जो चीज़ बची है ये रेडियन में आंसर आ गया। मतलब कि ये डिग्री में लिखूँ या ये रेडियन में लिखूँ, दोनों क्या होंगे, एक जैसे होंगे। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है सिलेबस में, बड़ा आसान सा है इसलिए मैंने होमवर्क दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है इसलिए मैं करूँगा। सबसे पहले देखेंगे इसको रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हमारे पास फार्मूला डिग्री के अंदर मौजूद है, हमारे पास मिनट और सेकंड के अंदर मौजूद नहीं। तो इसका मतलब यही होगा, हम सबसे पहले इसको इसके असल यूनिट डिग्री के अंदर चेंज करेंगे, फिर हम इसको रेडियन के अंदर चेंज कर सकेंगे। तो 75 डिग्री को वैसे ही लिख दिया मैंने। ये मिनट है, इसको डिग्री में डिवाइड 60 से डिवाइड करूँगा तो मैं डिग्री में आ जाएगा। इसको 2 दफ़ा 60 से डिवाइड करूँगा, मतलब ये कि 3600 से 3600 से डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास डिग्री बन जाएगा। ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री। तो मैंने क्या कर दिया, इसको एज अ होल ब्रैकेट डाल के ऊपर डिग्री डाल दी है।
अब इसकी कैंसिलेशन करके इनका एलसीएम लेके ये बन गया मेरे पास, और इन सब का सम करेंगे तो ये हमारे पास आ गया डिग्री में। अब इसका डिग्री साइन ख़त्म करें, तो डिग्री साइन ख़त्म करके क्या लगाते हैं हम, π/180। तो मैंने π/180 लिख दिया। जैसे ही आपने π/180 लिखा ऊपर से डिग्री साइन ख़त्म करना होगा। अब ये देखें 9013 9013 जो है ये प्राइम नंबर है, ये कैंसिलेशन नहीं होगी, ये इसी तरह पाई से मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ गया, नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर्स के ऊपर कर सकते हैं। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 12 है, उसके अंदर आप देखें तो डिग्री और मिनट और सेकंड मौजूद है। तो इसको 60 से डिवाइड करूँगा ये डिग्री में, इसको 3600 से डिवाइड करूँगा तो ये डिग्री में, तो एज अ होल मैंने डिग्री लगा लिया। सिमिलरली जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया, इनको डिवाइड करेंगे ये बनेगा, इनका एलसीएम लेंगे और π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री ख़त्म करके, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसमें सिर्फ सेकंड्स दिए हुए हैं, तो सेकंड्स को क्या करूँगा मैं 3600 पे डिवाइड, तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई करूँगा ये ख़त्म करके, तो मेरे पास ये एंगल किस में आ जाएगा, रेडियन। आप गौर करेंगे पिछले क्वेश्चंस में मैंने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ रेडियन लिखा था, इसके साथ मैंने रेडियन नहीं लिखा। तो याद रखिएगा जब भी किसी एंगल के साथ रेडियन नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब है वो अंडरस्टूड समझा जाएगा रेडियन साथ है। जब भी आपको डिग्री ऊपर नज़र नहीं ना आएगा तो इसका मतलब है वो एंगल की बात हो रही है तो वो रेडियन में होगा। डिग्री ऊपर लिखेंगे तो वो डिग्री को शो करेगा, अगर डिग्री नहीं लिखेंगे तो उसका मतलब वही वाला एंगल किस में चेंज हो गया, रेडियन में चेंज हो गया। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सर हमें ऐसी कौन सी ज़रूरत पेश आई कि हम डिग्री को छोड़ के रेडियन के चक्रों में हम पड़ गए। तो इसका बड़ा एक प्यारा सा जवाब है कि हम ना हमेशा जब हम एडवांस जाते हैं कोई सब्जेक्ट के अंदर, नॉलेज के अंदर, तो हमें बाज़ का कुछ नई चीज़ें डिस्कवर करनी पड़ती हैं। तो हमें कैलकुलस एक सब्जेक्ट है जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम बाज़ का तो ये डिग्री यूज़ करते हैं, तो कैलकुलेशंस के अंदर ऐसे आ जाता है कि कोई एक नंबर होता है, नंबर के अंदर साथ के ऐड होने लग जाता है डिग्री। तो एक अगर 2 नंबर है मेरे पास और उसमें 62 डिग्री ऐड करना चाहूँगा तो ये ऐड नहीं होंगे। क्यों ऐड नहीं होंगे? क्योंकि मेरे पास एक डिग्री है और एक क्या चीज़ है, नंबर है, तो दोनों मुख्तलिफ़ चीज़ें, इनको मैं जमा नहीं कर सकता। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे, कोई ऐसा यूनिट होना चाहिए एंगल का जो एक नंबर्स की तरह बिहेव करे, मतलब ये आम नंबर की तरह हो और नंबर के अंदर ऐड भी हो जाए, उनको सब्ट्रैक्ट भी हो जाए। तो इसलिए हमने एक ऐसा यूनिट डिफ़ाइन किया जो यूनिट लेस हो और एक आम नंबर की तरह हो। तो ऐसा एक वो क्या है जी, रेडियन है। तो रेडियन एक नंबर होता है बेसिकली जो किसी भी आम नंबर में ऐड किया जा सकता है। तो इसलिए हमने ना एक ऐसा कंसेप्ट, ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, सर्कुलर सिस्टम, जिसमें जो एंगल होता है वो यूनिट लेस होता है। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या पूछा गया है कि ये हमारे पास रेडियन के अंदर दिए हुए हैं, तो वो ये कहता है कि रेडियंस को किस में चेंज कर दो, अब डिग्री के अंदर चेंज कर दो। तो बड़ा आसान सा तरीकाकार है। आपने पढ़ा था कि पाई किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री की इक्वल होता है। तो उस पाई की जगह आप 180 डिग्री लिख दें, इनको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करें तो 120 डिग्री आ जाएगा। तो ये 2 पार्ट्स बड़े आसान से थे, इसलिए मैंने होमवर्क छोड़ दिए हैं। ये पार्ट थोड़ा मुख्तलिफ है, इसलिए मैं इसको करने जा रहा हूँ। पाई की जगह क्या लिखूँगा, 180 डिग्री लिखूँगा, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास ये पॉइंट्स में आंसर आ गया। इस केस में पॉइंट्स में आंसर नहीं आएगा। तो ये जो पॉइंट से पहले ये तो डिग्री हो गया, ये पॉइंट के बाद ये डिग्री का अलग से लिख लिया मैंने। तो इसको हम क्या करूँगा, मैं इसको मिनट के अंदर चेंज करूँगा। मिनट के अंदर चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, 60 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 60 से मल्टीप्लाई किया। आप गौर से देखेंगे जैसे ही मैंने इसकी डिग्री ख़त्म की, साथ ही मैंने मिनट लगा दिया। इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बन गया आंसर 15। तो 15 मिनट। तो प्लस वाला साइन छोड़ देते हैं। कन्वेंशन लिखने का तरीकाकार ये होता है कि दरमियान में प्लस नहीं डालते, ख़त्म करके डिग्री अलग लिखते हैं और मिनट को अलग लिखते हैं। ये बस लिखने का अंदाज़ है इस तरह। तो प्लस जब तब तक डालते हैं जब तक हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, अदरवाइज़ उसके बाद हम प्लस को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसके अंदर भी 180 लिख दिया पाई की जगह, 180 डिग्री मल्टीप्लाई किया, डिग्री को मैंने अलग कर दिया, डिग्री के बाद वाला पार्ट मैंने जो डेसिमल पॉइंट वाला फ्रैक्शनल पार्ट है उसको अलग कर दिया। इसको मैं मिनट में चेंज करूँगा, 60 से मल्टीप्लाई किया, मिनट में चेंज, डिग्री देके ख़त्म, सिर्फ मिनट आ गया। इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये स्टिल पॉइंट्स में आ गया। तो डिग्री को उसी तरह लिखूँगा, ये मिनट को मैं अलग कर लूँगा
और ये जो पॉइंट वाला हिस्सा फिर अलग कर लूँगा। तो इसको मैं क्या करूँगा, मिनट में है सेकंड के अंदर चेंज करूँगा। तो 60 से दोबारा मल्टीप्लाई किया, ये 60 से मल्टीप्लाई किया, ये मिनट बन गया, सॉरी सेकंड बन गया। तो ये डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज हो गया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया, 30 सेकंड्स आ गया। तो इनको कन्वेंशन के तौर पे ये ख़त्म कर दूँ तो क्या लिख दूँगा, 106 डिग्री 52 मिनट एंड 30 सेकंड। ये यूनिट जो है इसके इक्विवेलेंट होगा। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो स्टिल फिर आंसर पॉइंट्स में आ जाए तो क्या होगा। तो आपके पास जब सेकंड की बारी हो ना, तो सेकंड के बाद आपको पता है कोई सब यूनिट डिफाइन नहीं हुआ। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम करेंगे उस पॉइंट वाले को इग्नोर कर देंगे और जो होगा उसको राउंड ऑफ करके सेकंड्स के अंदर हम लिख लिया करेंगे। ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे 2 पूरे हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इस तरह है कि व्हाट इज़ द सर्कुलर मैयर। लफ्ज़ देखें सर्कुलर मैयर आया, तो इसका मतलब है एंगल किसकी बात हो रही है, रेडियन एंगल्स की बात हो रही है। ठीक है, डिग्रीज यहाँ पे यूज़ नहीं करने हमने। ऑफ द एंगल बिटवीन दी हैंड्स ऑफ ए वॉच एट 4 o'clock। कहते हैं घड़ी के ऊपर अगर 4 बजे हैं तो 4 बजने के बीच जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं वो किस तरह बजते हैं, 4। छोटी सुई यहाँ पे आएगी और बड़ी सुई यहाँ पे, मतलब कि ऑर्स वाली ऑर्स हैंड यहाँ पे होंगे और मिनट हैंड्स यहाँ पे आएंगे। तो इसके दरमियान में जो एंगल है वो क्या होगा, वो एंगल हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, रेडियन में, सर्कुलर मैयर में। तो आप देखें तो ये पूरे कितने क्लॉक के ऊपर कितने एंगल आवर्स होते हैं, टोटल 12 घंटे, 1 2 3 4 एंड 12। तो ये 12 एंगल बनने के लिए पूरी एक रोटेशन हो जाती है। तो इसका मतलब है 12 घंटे टोटल कितने के इक्वल होंगे, 1 कंप्लीट रोटेशन के इक्वल होंगे। तो कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल होता है, 2 पाई होता है, हमने पीछे देखा भी था। तो 2 पाई, तो ये 12 आवर्स के साथ बन रहा है। अगर हम एक एंगल का फाइंड करना चाहें तो क्या करेंगे, एंगल मेड बाय 1 आवर क्या होगा, इसको मैं 12 पे डिवाइड कर दूंगा तो वो बन जाएगा पाई/6। पाई/6 को अगर आप देखें तो ये 30 डिग्री बनता है, याद रखिएगा। बास का MCQ आ सकता है ये। तो आप यहाँ पे 4 है तो 4 की बजाय यहाँ पे किसी भी का भी पूछा जा सकता है। ये MCQ भी बास का आ जाती है कि 1 घंटे के अंदर कितना एंगल बनता है, वो पाई की फॉर्म में पाई/6 है, सॉरी ये रेडियन के अंदर, और डिग्री के अंदर क्या होगा, ये 30 डिग्री होगा, ये याद रखिएगा, MCQ आ जाता है। तो 4 घंटे का फाइंड करना है तो 1 घंटे कितना, 4 घंटे का क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई/3, ये 120 डिग्री बनता है। वैसे अगर इसको सॉल्व करें तो 120 का एंगल बनता है किसके साथ, 4 घंटों के साथ। यही सवाल अगर चेंज होकर आ जाए MCQ के अंदर तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ गया, यही कह लें कि बस मल्टीप्लाई यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा हम उस हिसाब से। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह का ही है, मतलब कि उसमें चीज़ें 2 दी होंगी, तीसरी फाइंड करनी। तो ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 4 में असल में बेसिकली स्किप हो गया मुझसे, तो पहले मैंने 5 लिख दिया है यहाँ पे, तो पहले 5 करेंगे फिर 4 की तरफ जाएंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है कि एंगल दिया हुआ है रेडियन में और रेडियस भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर में, तो L फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला था ना, L = r θ, तो आपने वो यूज़ करके यहाँ से फाइंड कर लेना है। इसकी तरह का क्वेश्चन नंबर नीचे इसका दूसरा पार्ट मैं हल करता हूँ जो मदद देगा आपको ये सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसका एंगल देखें तो डिग्री के अंदर है, तो होमवर्क इसलिए दिया है कि ये आसान है। इसका एंगल को मैं सबसे पहले क्या करूँगा, रेडियन में चेंज करूँगा। रेडियन में चेंज करने का वही तरीकाकार जो पहले हमने किया, इसको 60 पर डिवाइड किया और फिर इसका एलसीएम ले लिया, और ये हमारे पास पाई/180 लिखा है, पाई को ख़त्म डिग्री को ख़त्म करके, और ये हमारे पास है रेडियन में एंगल ये आ गया। ठीक है, अब आप कहेंगे सर पहले आपने ये पाई को इस तरह मल्टीप्लाई करके लिख देते थे और पाई की यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखते थे, अभी क्यों लिख दी है। आप देखें तो क्वेश्चन के अंदर हमें एंगल दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और L फाइंड करना है। तो लेंथ पाई के अंदर नहीं होती, पॉइंट्स के अंदर आ सकती है। तो जब भी आपको L फाइंड करना हो तो रेडियन जब भी दिया होगा, आपको पाई में दिया हो, तो यहाँ पे जैसे देखिए L फाइंड करना था, तो यहाँ पे पाई की जगह आप लिखेंगे 3 पॉइंट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3.1416 लिख देंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पाई की जगह आप लिखेंगे 3.1416 लिख लेंगे, तो उसको यूज़ करके आपने सॉल्व करना है। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो L होगा ना वो
पाई की फॉर्म में नहीं आएगा बल्कि नंबर की फॉर्म में आएगा, और लेंथ है तो नंबर की फॉर्म में ही आएगा। ये आर्क लेंथ है ना बेसिकली, तो इसकी ये फार्मूला लिखा है L = r θ, और ये रेडियस और ये हमारे पास एंगल था। इनकी वैल्यूज़ को पुट किया और आंसर हमारे पास आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है जो मैंने कहा था स्किप हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी एल दिया हुआ है, आर्क लेंथ, रेडियस दिया हुआ है, एंगल फाइंड करना है। तो L = r θ फार्मूला, यहाँ से एंगल निकाल लें। L थीटा क्या हो जाएगा, L/r। तो इन दोनों की वैल्यूज़ को डिवाइड करें, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एंगल आएगा। इसी तरह यहाँ पे L क्या है जी, 5 सेंटीमीटर है, और थीटा क्या है, हाफ रोटेशन है, मतलब कि सॉरी हाफ रोटेशन कह रहा हूँ, हाफ रेडियन है, 1/2 है। तो रेडियस फाइंड करना है। तो L = r θ है, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या निकलेगी, L/θ। L 5 है, थीटा क्या है 1/2, ये 2 उल्ट के ऊपर 2 5 से मल्टीप्लाई हो गए 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या करना है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म्स ऑफ ए सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक सर्कल है, तो उसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर और उसका एंगल कितना है जी, 45 डिग्री। तो वो कहता है कि आर्क लेंथ फाइंड करें, ये कितनी होगी, ठीक है। तो वो कितनी बन रही होगी, हमारे पास एल फाइंड करना है, रेडियस दिया हुआ है, और थीटा कितना है 45 डिग्री। आपको पता है ये फार्मूला डिग्री के अंदर ये नहीं चल सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। आप इसको रेडियन में चेंज कीजिएगा, वो π/4 ही आएगा। आप इसको क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कैंसिलेशन होने के बाद π/4 बचेगा। ये आपको भी याद हो जाएंगे, मुख्तलिफ जो एंगल है ना ये मशहूर, आपको याद करने पड़ेंगे। तो फार्मूला लगाएं, L = r θ, 14 × π/4, पाई की जगह 3.1416 लिखा और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 11 सेंटीमीटर के इक्वलेंट आ जाएगा। याद रखिएगा ये यूनिट ज़रूर साथ लिखना है आपने, जो रेडियस का यूनिट होगा वही एल का यूनिट आ जाएगा, जो यहाँ पे एल का यूनिट है वही रेडियस का आ जाएगा। जब एंगल फाइंड करना है तो एंगल रेडियन होगा, ये यूनिट लेस है, ठीक है ना, इसका कोई यूनिट नहीं होता। रेडियन इसलिए लिखते हैं, ये बताता है कि ये सर्कुलर मैयर है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 आगे आ जाता है जो सिलेबस का हिस्सा है। तो 11 के अंदर क्या है जी, एक पेंडुलम है जिसका पेंडुलम क्लॉक है जिसकी 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। पेंडुलम पता है ना आपको, जो टिक 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 करती है, तो उसको वो पेंडुलम कहते हैं। तो एक स्विंग करता है, तो ये एक पेंडुलम है, इसकी लेंथ क्या है जी, टोटल 20 सेंटीमीटर है। इसकी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है इसकी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्विंग करता है तो कितना एंगल के ऊपर, 20 डिग्री के ऊपर करता है। ये एंगल दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो लेंथ थी ये लेंथ सेम रहेगी ना दोनों केसेस में। तो इसका मतलब है अब ये इस तरह जा रहा है तो ये इस तरह क्या करने लग जाएगा, एक सर्कल के अंदर मूव करने लग जाएगा कर्व पाथ में। तो ये जो इसकी लेंथ थी बेसिकली ये किस तरह बिहेव करने लग जाएगी, रेडियस लग जाएगा। मतलब ये फिक्स जो हिस्सा है सेंटर बन जाएगा, और ये रेडियस के तौर पे ऐसे घुमाया भी जा सकता है। तो ये सर्कल की तरह मूव करेगा। तो ये जो डिस्टेंस इसने जो कवर करना है कितने, 1 सेकंड के अंदर। ये जो सेकंड दिया हुआ है ये धोखा दिया हुआ है बेसिकली, इसका इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ आपको डाटे के अंदर कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो बेसिकली ये हमने फाइंड करना है। तो ये आप देखें तो ये आर्क लेंथ ही होती है सर्कल की, तो ये एल होगा हमने फाइंड करना। तो वही फार्मूला लग जाएगा, आर 20 सेंटीमीटर, डिग्री को रेडियन में चेंज किया, ये रेडियन आ गया। एल हमने फाइंड करना है, जो इसका यूनिट होगा एल का भी वही यूनिट होगा। ये वैल्यूज़ को सिंपली मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आएगा 6.98 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या है जी, कि एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस क्या है, 6 सेंटीमीटर है। उसको कट किया जाता है, कट करके उसको सीधा किया जाता है और फिर बेंड कर दिया जाता है, सो एज टू लाई अलॉन्ग दी सर्कमफेरेंस ऑफ ए हूप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। हूप एक कह लें कि जिसके अंदर से खाली होता है, तो जिसकी बाउंड्री होती है दरमियान से खाली हो, तो जैसे वायर की तरह ही, रिंग की तरह ही होता है, ठीक है। तो छोटी जो थी ना 6 सेंटीमीटर वाली, उसको काटा और काट के ये जो हूप है बड़ी,
इसके ऊपर इसको ऐसे बेंड कर दिया। तो समझ लेंगे एक किनारा उसका ये है, दूसरा किनारा बेंड करके इधर कर दिया। ये जो बेंड हो गया तो ये एक आर्क लेंथ बन गई ना ये वाली, ठीक है ना। तो हुप का रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। वो कहता है कि क्या एंगल बनाएगी ये, और यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क का जो एंड है, तो दरमियान में ये क्या एंगल बनेगा। तो आपके पास देखें तो एंगल फाइंड करना है, रेडियस दिया हुआ है, तो एल किसी तरीके से फाइंड करना है। तो एल आप देखें तो ये सर्कुलर वायर थी ना 6 सेंटीमीटर वाली, तो इसको काट दिया हुआ है। तो काटने के बाद जो पूरी बाउंड्री होती है बेसिकली वो क्या है, यहाँ पे आर्क लेंथ की इक्वल आई हुई है। तो बाउंड्री क्या है उसकी 2πr, सर्कमफेरेंस की इक्वल होती है ना। तो एल क्या होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर वायर, ये छोटी सर्कुलर वायर थी इसका सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी। तो वो किसके इक्वल आएगा 2πr। आर इस केस में क्या है 6 है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ये आर है छोटा, ये क्या है रेडियस ऑफ हुप, तो वो किसके इक्वल है 24 सेंटीमीटर के इक्वल है। थीटा हमने फाइंड करना है, फार्मूला ये लगाया, डिवाइड किया और हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब गौर से देखेंगे तो इसके अंदर मैंने पाई की वैल्यू नहीं पुट की। पिछले सारे सवालों में मैंने पाई की वैल्यू पुट की, क्यों नहीं यहाँ पे पुट की, वजह यह है कि मैंने एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड करते हुए मैंने कहा था कि पाई की वैल्यू कभी भी पुट नहीं करनी, 3.1416 नहीं पुट करनी। तो ये π/2 बेसिकली 90 डिग्री के इक्वलेंट है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री के इक्वलेंट मैंने इसको कर दिया है। अच्छा जी तो क्वेश्चन नंबर 15 है, और मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है, मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, आप थोड़ा गौर से सुनिएगा इसको। तो इसके अंदर ये है कि दो सिटीज़ हैं जो ए और बी हैं, इक्वेटर के ऊपर लाई कर रही हैं। तो इक्वेटर मतलब ये क्या होता है कि वर्ल्ड मैप होता है। तो ये जो दरमियान से ये जो लाइन गुज़रती है इसको इक्वेटर कहते हैं, और एक लाइन ये दरमियान से गुज़रती है इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है ना। तो इसका ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ होता है, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट और इधर ईस्ट होता है। तो ये जो कह लें कि ये प्राइम मेरिडियन जो होता है, इसके जो पैरेलल ये इस तरह की लाइंस ऊपर से ड्रॉ की जाती है मैप के ऊपर, ठीक है ना, इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। क्या कहते हैं इनको, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो ये जो इक्वेटर है लाइन, इक्वेटर के ऊपर इसके पैरेलल इस तरह लाइंस जो ड्रॉ की जाती है मैप्स के ऊपर, इनको कहते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड्स का दिए हुए हमारे पास 45 ईस्ट, ठीक है ना, ये ईस्ट है। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स इक्वेटर के ऊपर है ना, तो यहाँ पे सिटी इस पट्टी के ऊपर होंगे, लाइन के ऊपर, यहीं पे किसी एक पट्टी के ऊपर कह लें कि है, और ये लॉन्गिट्यूड्स ये है ना, तो इस पट्टी का कह लें कि किसी लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। और एक है यहाँ पे वेस्ट के ऊपर, उसका कितना बन रहा है 25 डिग्री बन रहा है। तो आप कह लेंगे ये सेंटर, इसका इक्वेटर का कोई सेंटर होगा दरमियान में ना, वहाँ से इस तरह एंगल बन रहा है, वहाँ से इस तरह एंगल बन रहा है। समझ लें कि ये जो सेंटर था इसके अंदर, तो सेंटर के अंदर ये एंगल बन रहा है और एक इसके साथ एंगल बन रहा है। तो दोनों के दरमियान टोटल एंगल क्या होगा, वो दोनों को सम कर लेंगे हम। तो दोनों को सम कर लेंगे तो एंगल क्या आ जाएगा, टोटल एंगल दोनों सिटी के दरमियान आ जाएगा। ये थोड़ी सी आप गूगल करें, थोड़ी सी अच्छी डायग्राम बने तो वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया होगा। ये मैंने रफ स्केच करने की कोशिश की थी। तो मेन आइडिया यही है कि दोनों, एक ईस्ट पे एक वेस्ट पे, तो दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो दोनों का सम होगा। तो ये सम करेंगे, ऑब्वियसली इसको रेडियन में चेंज करेंगे। रेडियन में चेंज करने के बाद आपको पता है मैंने क्या फाइंड आउट करना है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये क्योंकि आपको पता है गोल सर्कल की फॉर्म में अर्थ को हम सपोज करते हैं, तो अर्थ की बात हो रही है तो रेडियस ऑटोमेटिकली दे या ना दे आपके पास आ गया है। वो कितना है जी 6400 किलोमीटर। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस आर्क की शक्ल में होगा यहाँ पे। तो आर्क की शक्ल में डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ वो क्या होगा, एल होगा। तो इस केस में हम क्या फार्मूला लगाएंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा, क्योंकि रेडियस किलोमीटर में था, जो डिस्टेंस भी क्या आएगा किलोमीटर के अंदर ही आएगा। ये वो क्वेश्चन थे जो हमारे सिलेबस के अंदर थे। तो इसी तरह हमको एक्सरसाइज जो है 9.2 है, उसका मैं कल लेक्चर आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस लेक्चर के अंदर आपको कहीं पे अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से शेयर कीजिएगा।
व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया भी हुआ है ग्रुप के अंदर, जो लोग ऐड हैं उनके पास नोट्स भी ये मैं सेंड कर दूँगा। तो कोई इशू हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा फिर मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।